हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की एनालिसिस करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है किसी सेक्टर में या फिर किसी स्टॉक में, तो मैं वो भी आपके लिए वेबिनार प्लान करता हूं। इसके लिए आप जो है कि मेरे वीडियोस जरूर डेली बेसिस पे देखते रहिए। और अगर वीडियोस के लिंक ना मतलब नोटिफिकेशन ना आता हो तो आप सिंपली क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से एक फायदा ये होगा कि मैं लाइव मार्केट की जो भी अपडेट होती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, अगर मुझे कुछ लेवल देना होता है वो, और या फिर मुझसे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होती है मार्केट को लेकर के, मैं वो सब आपको जरूर शेयर करता हूं। तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन एक बात की याद रखिएगा, स्टॉकिया इन्वेस्ट के बीच में कोई स्पेस या फिर अंडरस्कोर जैसा नहीं है, और 3200 सब्सक्राइबर के आसपास हैं, उसी चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। बाकी सब फेक चैनल हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट कैसा रहा और कल किस तरीके से काम कर सकते हैं, कहां पे बाई कहां पे सेल हो सकता है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे के दिन, वहां पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको मेरा फॉर्मेट पता है। सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं। तो डेटा अगर मैं देखूं, हमारे पास जो ओवरऑल डेटा है, यहाँ पे पुट ओआई ज्यादा है, कॉल ओआई कम है, तो हमारा जो डेटा है वो बुलिश है। अगर हम आज के दिन में ओआई चेंज की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, बिकॉज कॉल ओआई इंक्रीज हुआ है और पुट ओआई डिक्रीज हुआ है। इसका ये मतलब है कि आज के दिन में बेयरिश पोजीशंस बनाई गई हैं। तो जो ओवरऑल आपका डेटा है वो बुलिश है, लेकिन जो इंट्राडे का डेटा मतलब कि जो आज के दिन में काम हुआ है, तो आज के दिन में बेयरिश पोजीशंस बनाई गई हैं। अब इन दोनों को लेकर के हम मिक्स कैसे करते हैं, तो हम इसमें बेयरिश टू साइडवेज का व्यू बनाते हैं, बिकॉज आज का दिन का जो पोजीशन है वो लेटेस्ट पोजीशन है और जो ओवरऑल डेटा है वो बुलिश है। तो हम इसको जो है कि बेयरिश टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट है 25,000 का है, और अभी 25,000 पे ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अब कल इंपॉर्टेंट होगा इसकी ओपनिंग। अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है, उस केस में आपको ये समझना है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। अगर ये पुट ओवाई और ज्यादा बढ़ गया और 25,100 का ओवाई और ज्यादा पुट वाला बढ़ गया, तब फिलहाल अभी यहाँ पे कॉल ज्यादा है। लेकिन अगर कल 25,000 के नीचे ओपन हुआ निफ्टी और उस केस में ये पुट ओवाई जो अभी ज्यादा है घट करके कॉल ओवाई ज्यादा हो जाए, और 24,900 का जो पुट ओवाई अभी ज्यादा है वो कम हो जाए, कॉल वाला ज्यादा हो जाए, तो आप ये समझोगे कि आपका मार्केट नीचे जा सकता है। ये क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और ये चीज आपको आराम से 9:20-25 पे जानने को मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। रही बात कि ये डेटा आपको कहाँ पे देखना है, तो ये आई चार्ट करके प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप बहुत से प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका क्या नाम उसका सेंसिबल हो गया, या तो फिर आपका ऑब्स्टा वाला हो गया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया डेटा। डेटा हमारे पास जो है वो बेयरिश टू वोलेटाइल है। अब हम अगर प्राइस सेक्शन की बात करें, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देख लो आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। हम ओवरऑल ऑल टाइम हाई के पास बैठे हुए हैं और ऑल टाइम हाई मुझे लगता है कि एक बार टच हो जाएगा। ओके, अब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा। लेकिन इसी एरिया में सप्लाई भी दिखाई दे रही है। इसी एरिया में आप अगर देखोगे तो सप्लाई भी दिखाई दे रही है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है उस केस में आपकी वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं। ये भी एक तरीके से कंफर्मेशन है कि थोड़ी सी सप्लाई चालू है। आज के दिन में ये भी यही हुआ। आज के दिन में जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे नीचे आने पे यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा थी, तो लोगों को लगा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेस बना करके फिर से ये ऊपर चला गया। हालांकि आज के दिन में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, ना ही कोई ट्रेड दिया था। यहाँ पे एक बार व्यू था कि बाइंग करना है, बट मैंने नहीं किया बिकॉज उतना ज्यादा ऊपर की तरफ टारगेट नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आज मैंने बेसिकली अगर कहा जाए तो कोई ट्रेड नहीं किया, और मार्केट भी वैसा ही था आपका, काफी वॉलेटाइल था। काफी कंफ्यूज करने के बाद आप लोगों को जो है कि कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा मुझे नहीं पता, बट इन शॉर्ट काफी कंफ्यूजियस था। ओके, ये तो हो गया प्राइस सेक्शन। अब प्राइस सेक्शन में अगर हम और कुछ देखें तो एक तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, फिर इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर यहीं से सेलिंग देखने को मिली, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे, और फिर इसी एरिया में सेलिंग आई। यहाँ पे काफी लोगों को ऐसा लगा होगा कि अब ये ब्रेकआउट हो गया है तो बाइंग होगा, लेकिन वो फिर से कंटिन्यू नीचे ही चला गया था। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में सेलिंग प्रेशर एक बार मार्केट जरूर देख रहा है, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ही हमारा नया हाई पॉसिबल हो सकता है। ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अब फिलहाल
चूंकि मैं लेवल आपको देता हूं तो आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होने वाला है। लेवल्स नोट कर लीजिए, उसके बेस पे आप काम करेंगे और वो आपका बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहला हमारा है सेलिंग का प्लान, बिकॉज डेटा आज के दिन में नेगेटिव बना है तो हम नेगेटिव का प्लान जरूर करेंगे। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो है आपका 25,040 से लेकर के 25,053 है, तो 55 तक पकड़ लीजिए। 40 से लेकर के 55 यानी 15 पॉइंट की रेंज में हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा इसका हाई, जो कि निकल के आ रहा है आसपास आपका समझ लीजिए 25,060 है, तो 60 के हाई के 60 का हाई स्टॉप लॉस मत मानो, आप स्टॉप लॉस मानो 70 का हाई। 73 है तो 70 का आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। सो 70 का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला इसमें टारगेट हो जाएगा यही आज का लो। सेकंड टारगेट अगर जाओगे आप देखने तो आपको हो सकता है नीचे की तरफ मिल जाए, बट मुझे लगता कि मिल जाएगा। सेकंड टारगेट आपका 24,950 का हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट जल्दी ब्रीच होगा, तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, जो कि आज का लो है, यही आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। अब बाइंग कहाँ से करनी है, तो देखो एक चीज पहले इसमें जरा नोट करो, ये जो एरिया है ना यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तुरंत सप्लाई चालू हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत ये आपका ऊपर चला गया, तो ये एरिया जो है ना एक अच्छा खासा एरिया ऑफ डिमांड है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आने के बाद आपके मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिखाया था और उसके बाद ये सस्टेन भी कर रहा है, भले ही सेलिंग हो रही है बट सस्टेन कर रहा है, तो ये एक एरिया ऑफ डिमांड आपका देखा जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सपोर्ट आपको काम करेगा। तो इस एरिया में आने पे कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऐसा मैं इसमें स्पेसिफिक लेवल नहीं दे सकता। यहाँ पे आने पे मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो आपको क्या ध्यान देना है ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी इस लेवल जो कि 24,920 है, 920 के ऊपर से अगर कहीं से भी रिवर्सल दिखे, एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाए या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाए, तुरंत आपको बाई करना है। उसका लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे यही वाला 25,020 का। ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो कोई भी एक बुलिश सिग्नल मिले तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश सिग्नल जो आपका होगा डबल बॉटम का पैटर्न हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर के फिर से उसका हाई ब्रेक करेगा तो आप बाई कर सकते हो। इस तरह से आप ट्रेड करिए, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। ओके, अब हम अगली जो प्लानिंग हमारी है वो ये है कि हम बाई कहाँ पे करेंगे। हो सकता है एक तो ये बाइंग हो गया, और ऊपर से बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो देखो अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर जाने पे आपको एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करना है, ये नोट कर लीजिए। एन पैटर्न का ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट आपका एक बार ऊपर जाता है, फिर हल्का से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तब आप बाई करते हो, तो उसको कहते हैं एन पैटर्न का ब्रेकआउट। तो अगर इसका लेवल ब्रेक करेगा जो कि ये वाला है आज का हाई, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होने देना है, उसके बाद हल्का सा नीचे आएगा, फिर जैसे ही वो हाई ब्रेक करेगा तब आपको बाई कर लेना है। स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग लो, टारगेट आपका हो जाएगा 25,150 का एंड 200 का आपका टारगेट हो जाएगा, क्योंकि छोटी सी शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। तो ये 3 प्लानिंग है। पहली प्लानिंग, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर गया तो शॉर्ट करना है, गैप अप ओपन हुआ और या फिर ऐसे तुरंत ऊपर ही चला गया, कोई सेल सिग्नल नहीं मिला और इसके हाई ऊपर चला गया, तो फिर आपको बाई करना है। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के पे कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ जो है कि सपोर्ट देखने को मिला हुआ है। तो ये 3 प्लानिंग है। लेवल सिर्फ एक ही है, 2 प्राइस सेक्शन है, और मुझे लेवल्स अगर समझ में आएंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाय द वे, मैंने आज आप लोगों को एक अपडेट दी है कि फ्रॉड जो यूट्यूब पे और इन सब जगह पे आपको जो टिप्स मिलती है उस पे कैसे बच सकते हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, और उसके बेस आप मतलब वीडियो बनाने के बाद वो 2 यूट्यूब चैनल जो थे वो बैन हो गए, जो कि फेक थे, तो ये सब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसको जरूर देखें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी हमारे पास जो दिखाई दे रहा है उसका डेटा एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, यहाँ पे ओआई जो है आपका कॉल में ज्यादा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी में जो डेटा है वो बेरिश है। और अगर हम ओआई चेंज की बात करें तो आज के दिन में देखिए यहाँ पे मामला पूरा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे आज के दिन में बुलिश पोजीशन बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे पुट ओआई ज्यादा है, तो बुलिश पोजीशन यहाँ पे बनाई गई है। इसका मतलब है कल मार्केट आपका अच्छा खासा वोलेटाइल रह सकता है, नोट करिएगा। और इसीलिए मैं आपको निफ्टी में बाय द डिप की बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो ये सब लॉजिक आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखा करो और इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, बाय द वे ये आई थिंक किसी एडवर्टीजमेंट का हो गया। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि प्राइस सेक्शन क्या है। प्राइस सेक्शन वही, ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन क्लियर कट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक लास्ट में शॉर्ट किया था, बट उतना मजा नहीं आया मुझे लगता है। आई थिंक 3:12 या 14 मिनट पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था 51,000 समथिंग, 51,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, बट मजा उतना नहीं है, फिर बाद में मैंने इसको कवर अप कर लिया। इन शॉर्ट आज के दिन में मजा नहीं था, ये बात बता दूं। तो चूंकि लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रखा है, तो ये डेटा तो मतलब चार्ट तो क्लियर कट बेरिश है, लेकिन नीचे से सप्लाई आ जाएगी, मतलब नीचे से बाइंग आ जाएगी, सप्लाई नहीं आएगी, बेसिकली बाइंग आ जाएगी, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिकॉज आज के दिन में जो डेटा बना है वो बुलिश बना है, क्योंकि पुट वाइज ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब इसको काम कैसे करना है ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो ये रहा। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इसमें ये होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप स्ट्रेटजी वाइज प्ले करिएगा, या तो फिर आप एक बुलिश रिवर्सल पे बाई करिएगा। देखो सिंपली क्या होता है, 51,098 है तो आप 51,100 पकड़ लीजिए, और वहां से लेकर के 51,050 45 है तो 50 पकड़ लो। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे, बट आपको बाई कैसे करना है, 51,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है, और 51,300 का कॉल ऑप्शन आपको बेच देना है, एक एक लॉट। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आपका हो जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी होगा तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको होल्ड करने में। और जो लोग डेयरिंग कर सकते हैं उनके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आएगा और कोई बुलिश रिवर्सल मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे भी एक आपकी एक समझ सकते हो कि लोअर स्पिनिंग टॉप, मतलब स्पिनिंग टॉप, मतलब इसका जो बेसिकली शैडो है वीक है, नीचे की तरफ बड़ी है, तो आप इसको स्पिनिंग टॉप टाइप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर इसके बाद हैमर का रिजेक्शन हुआ, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो ऐसी भी कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा तो आप बाई करेगा। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा फाइनल 50,980 का हो जाएगा, इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो फिर बेरिश हो जाएगा, आप इसको इग्नोर करिएगा। बट इसके पहले कहीं भी आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा तो आप बाई करने का जरूर प्लान करिएगा। ओके, ये हो गया आपका पहला प्लानिंग। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि आने पे सीधे सीधे बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई कर सकते हो, 51,000 का कॉल बाई करके 51,300 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, एक एक लॉट। तो ये आपका बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा और मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, 50-60,000 पे आपका काम हो जाएगा। और जो लोग डेयरिंग कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ नेकेड बाई करना है, तो यहाँ पे आने पे कोई रिवर्सल मिलेगा तब वो कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। टारगेट आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा यही 51,300 का और 350 का, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब रही बात सेल करने की, तो सेल भी करेंगे, बिकॉज डेटा दिख रहा है तो हम सेल भी करेंगे, मतलब जब प्राइस सेक्शन है तो हम सेल भी करेंगे। सो जो हमारा सेलिंग का प्लान है वो रहा ये वाला। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है, तो चूंकि लोअर लो का फॉर्मेशन है तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, सेलिंग थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल जाएगा, 100-150 पॉइंट आपको मिल जाएंगे इजिली। सो 51,319 है तो 320 पकड़ लीजिए, 353 है तो 355 पकड़ लीजिए। सो 320 से लेकर के 355 तक आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस जो आपका होगा 390 का हो जाएगा, इसको 400 पकड़ लो सीधे सीधे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे आप यहाँ पे मान सकते हो 51,050 का, और 51,000 का आपका टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर जी यहाँ से बाई यहाँ से सेल बोल रहे हो, तो पहले क्या होगा हमें नहीं पता। देखो इसके पीछे लॉजिक है, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा करो। चूंकि डेटा आपको बुलिश और मतलब यहाँ पे आज के दिन में जो डेटा दिख रहा था वो इंट्राडे का बुलिश था, मेन वाला बेरिश था, तो वोलेटाइल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो इसके लिए मार्केट आपका ऊपर से सेल नीचे से बाई है, तो कैसे करना है इसको समझिए। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है तो बाई करना है, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है तो सेल करना है, बीच में ही कहीं पे रहता है तो वेट करना है, सीधी सी बात। तो ये प्लानिंग आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके चला करो, आपको बेनिफिट हो सकता है। और अगर इन सब के अलावा कुछ नया दिखेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको लगभग कल या परसों के दिन किया था, बिकॉज हमारा जो लेवल था वो लेवल नहीं काम, मतलब बेसिकली लेवल के ऊपर चला गया था, तो मैंने आपको एक अलग से लेवल प्लॉट करके दिया कि आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। फिर नीचे गया था, काफी अच्छा खासा टारगेट आपको उसमें देखने को मिला था, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं अपडेट देता हूँ, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। और आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपको मेरे वीडियोस में अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक पे डाउट या फिर कंफ्यूजन है, सो इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके अपने आंसर ले सकते हो। मैं वैसा बंदा नहीं हूं कि सिर्फ आपको वीडियो परोस दूं और उसके बाद आपको सपोर्ट ना करूं। तो आपको सपोर्ट करने के लिए मेरी पूरी टीम डेडिकेटेड है। तो आप वीडियोस कहीं भी देखो, कोई भी देखो, कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।